देखिए बच्चों, हम लोग 5.5 का क्वेश्चन नंबर हम लोग इसके पीछे अर्थात 15 नंबर तक कर चुके हैं। आज हम लोग 16, 17, 18 शायद 3 क्वेश्चन पे बचा हुआ है। इन तीनों क्वेश्चनों को कर लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये बहुत आपके सिंपल क्वेश्चन है, परंतु थोड़ा सा आपका बड़े हैं, ठीक है ना। ये तो आपका छोटा, इसके बाद वाले शायद 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े हैं, लेकिन है आपके बहुत सिंपल, ठीक बच्चों। और जिनको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, पीछे की वीडियो आप लोग देखते आइएगा, तो आपको एक एक टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आएगा। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं 16 नंबर। ठीक बच्चों, इसमें कह क्या रहा है, एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स पावर 4 है, फिर 1 प्लस आपके एक्स पावर 8 द्वारा प्रदत्त फलन का अवकलज ज्ञात कीजिए और इस प्रकार एफ डैश 1 ज्ञात कीजिए। अर्थात हमारा जो अंतर आ जाएगा बच्चों, उसमें हम लोग क्या रखेंगे, 1 लिख देंगे। उसके बाद देखते हैं हमारा अंतर क्या आता है। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको हम एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, देखिए बच्चों यहाँ पर 1 प्लस एक्स दिया हुआ है। ठीक बच्चों, दूसरा क्या दिया हुआ है, 1 प्लस आपका एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। उसके बाद दिया है 1 प्लस आपका एक्स की पावर 4, 1 प्लस आपका एक्स की पावर 4 दिया हुआ है। फिर आपको दिया है 1 प्लस आपको दिया है एक्स की पावर 8 दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है। अब क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर दोनों पक्षों में लाग ले लेते हैं। सिंपल सा आपका है, दोनों पक्षों में लाग लेने पर दोनों पक्षों में लाग लेने पर तो लाग लेते हैं बच्चों। देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लाग हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लाग। ठीक बच्चों, ये हो जाएगा आपका लाग। और उसके बाद यहाँ पर क्या है 1 प्लस एक्स, दूसरी बार क्या है बच्चों 1 प्लस आपका एक्स स्क्वायर, तीसरी बार बच्चों क्या है यहाँ पर एक्स 1 प्लस आपका एक्स की पावर 4, और फिर क्या है आपका 1 प्लस एक्स की पावर 8 दिया हुआ है। इसको हम लोग रख देते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे लाग दिया है, तो लाग की कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, लाग m प्लस n प्लस, ऐसे आपको देखिए चलता चला जाएगा ना। एक हम लोग टॉपिक पढ़े यहाँ पर लाग आपका m इंटू n, इसमें लोग क्या लिखते थे, लाग m प्लस लाग n हो जाएगा। ठीक बच्चों, उसी तरह यहाँ पर जितने पद हैं सभी पदों में आपका लाग आपका होता चला जाएगा प्लस के साथ। तो क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं लाग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाग 1 प्लस आपका एक्स हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे प्लस के साथ लाग, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा आपका लाग 1 प्लस आपका एक्स की पावर 4 हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा यहाँ बच्चों लाग 1 प्लस आपका एक्स की पावर 8 हो जाएगा। ये आपका हो गया। ठीक बच्चों, अब देखिए यहाँ पे ये हमारा इतना हो गया है। अब इसको बच्चों क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, और ऊपर करने के बाद इसको हम लोग इंडिविजुअल सॉल्व कर लेते हैं एक एक क्वेश्चन। यहाँ पर इसको हम लोग 4 पद में बना लिए हैं। थोड़ा सा बोर्ड बच्चों तिरछा है, 1-2 दिन में इसकी व्यवस्था करते हैं जिससे ये सीधा हो जाए। थोड़ा सा तिरछा होने की वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा नीचे आपका बिस्ती सही से लगाया नहीं। अब देखिए बच्चों क्या करते हैं, यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक बच्चों, अवकलन करने पर यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लाग का फार्मूला होता है 1/x होता है, यहाँ क्या हो जाएगा 1/ आपका एफ एक्स हो जाएगा। अब दूसरा फंक्शन बच्चों क्या है, एफ ऑफ एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। इसका तो ये हो गया। अब बच्चों इसका क्या हो जाएगा, 1 बटे आप हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स में इसका हो जाएगा 1, 0 हो जाएगी, इसका हो जाएगा कितना 1, 1 से कोई मतलब नहीं है। यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा 1 बटे हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद पुनः यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इसका 0 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस आपका हुआ, फिर इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस आपको हो जाएगा एक्स की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ फिर एक्स की पावर 4 का करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4x की पावर 3 हो जाएगा। ठीक बच्चों, उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाले कर लेते हैं। 1 क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 8 हो जाएगा, और एक्स पावर 8 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा
8x⁴ हो जाएगा। यहां तक तो बच्चों सबको समझ में आ गया होगा लगभग, ठीक है ना। अब लोग क्या करते हैं, एफ डैश जो हमारा x इसको लिखे रहेंगे, एफ ऑफ x को इस साइड ढाल आते हैं, ठीक बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ डैश x इक्वल टू, इसको इस पास लाते हैं, ये आपका देखिए बटा था, ये चला आया आपका इस साइड। अब देखिए यहाँ पर बचा क्या क्या है, 1 बटे आपका बचा है 1 प्लस x, यहाँ क्या बचा हुआ है 2x बटे में आपका 1 प्लस x² प्लस ये आपका हो जाएगा बच्चों 4x⁴, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस आपका x⁴ हो जाएगा। उसी तरह इसका साथ गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 8x⁴ बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस 8, ये हो जाएगा बच्चों। अब थोड़ा सा बोर्ड में जगह कम दिख रहा है, इसको छोटा कर लेते हैं, दिख रहा होगा, ऐसे भी दिखेगा तब भी छोटा करेंगे तब भी आपको दिखाई देगा ये, तो कितना भी छोटा कर देंगे लेकिन कैमरे में दिखता है आपका, ठीक बच्चों। तो अब क्या करते हैं, एफ ऑफ x का मान रख देते हैं, एफ ऑफ x का मान ये दिख रहा है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ क्या करते हैं एफ डैश 1 रखने पर, ठीक बच्चों, इसको रख देते हैं, यहाँ देखिए दिया हुआ है एफ डैश आपका 1 रख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा एफ डैश आपका 1 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर अब देखिए बच्चों थोड़ा सा एक स्टेप और कर लेते हैं, क्यों, एफ ऑफ x की वैल्यू लिख देते हैं पहले यहाँ से, तब थोड़ा सा लिखेंगे ज्यादा अच्छा आपका रहेगा। तो यहाँ देखिए लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह आपका कम बचेगा इसलिए पहले से इसको यहाँ लिख रहे हैं। एफ ऑफ x बराबर क्या है बच्चों, यहाँ पर 1 प्लस x है, दूसरी बार क्या है आपका 1 प्लस x⁴ है, उसके बाद क्या है बच्चों यहाँ पर 1 प्लस x⁴ है, उसके बाद क्या है बच्चों यहाँ पर 1 प्लस x⁴ है, उसके बाद आपका बच्चों जो लिखा है उसको लिख देते हैं 1 बटे 1 प्लस x, ये आपका लिखा है 2x बटे आपका 1 प्लस x², फिर आप बच्चों क्या लिखा है x, देखिए 4x⁴, 1 प्लस आपका x⁴ है, उसके बाद दिख रहा है यहाँ पर 8x⁴ बटे क्या दिख रहा है 1 प्लस आपका x⁴ दिख रहा है। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर क्या रखते हैं वैल्यू रख देते हैं इसके। अब देखिए क्या करते हैं एफ डैश x के स्थान पर बच्चों क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे, एफ डैश आपका 1 लिख देंगे इसके स्थान पर, ठीक बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एफ डैश आपका 1 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस आपका 1, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा 1 प्लस आपका 1⁴, यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा 1 प्लस आपका 1⁴ दिख रहा है, फिर यहाँ बच्चों क्या दिख रहा है 1 बटे आपका 1 प्लस आपका 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 1, ये हो जाएगा आपका 1⁴, यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा 4 1⁴ बटे में कितना हो जाएगा 1 प्लस x⁴, ओनली सॉरी x⁴ यहाँ 4 है तो 1 बच्चों कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। वैसे आपका यहाँ 8 गुणे आपका 1⁴ पूरे के बटा क्या हो जाएगा 1 प्लस आपका हो जाएगा 1 कितना है 8, ठीक बच्चों। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 1 जो दिख रहा है इसको हम लोग अगर चाहे जिसकी पावर 1 कित भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका एक ही आएगा, ठीक बच्चों। तो यहाँ क्या करते हैं एफ डैश 1, एफ डैश आपका 1 कितना आएगा 1 1 2, यहाँ बच्चों कितना आएगा 1 की पावर 1 आता है तो 1 कितना आएगा 2, ठीक है ना, गुणा है बीच में तो गुणाक बना लेते हैं। उसके बाद देखिए क्या है यहाँ भी आपका 2 ही आएगा, यहाँ भी आप बच्चों कितना आएगा 2 आएगा। अब यहाँ बच्चों देखिए कितना है 1 बटे आपका 2 आ गया, प्लस यहाँ आपका 2 1 कम 2 बटे कितना आएगा 2 ही आएगा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि 1 की पावर आपका 1 ही आएगा, फिर आपका 2 हो जाएगा, 4 1 कम 4 बटे में कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ आपका 8 1 कम 8, यहाँ कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 से बच्चों 2 कैंसिल हो गया, 2 से यहाँ कैंसिल करेंगे 2 आएगा, 2 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, ठीक बच्चों। अब यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक बच्चों, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 16 आ जाएगा। उसके बाद 1/2 है, कितना आपका दिख रहा है यहाँ पे 1/2, उसके बाद क्या है यहाँ पे 1 है बच्चों, उसके बाद यहाँ कितना है 2 है, उसके बाद यहाँ कितना है 4 है, ठीक बच्चों।
ये आपका इतना दिख रहा है। अब देखिए यहाँ 4 2 6 1 7, ये लिखा कितना आपका 7 लिखा है, 7.5 आपका लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ आपको देखिए जगह दिख रहा है कम, तो हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक बच्चों, छोटा सा बचा हुआ, अब आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब देखिए आपका बहुत आपका कम लिखा हुआ है, छोटी वैल्यू लिखी हुई है। तो 4 2 6 1 7 और 7 में आधा जोड़ेंगे कितना आएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 7 2 14, 15/2 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 16 गुणे 15/2, काटेंगे कितना आएगा यहाँ बच्चों 8 आएगा, तो 15 8 कितना होता है 120। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक बार इसको एनसीईआरटी से मिला लीजिएगा, यही हमारा बच्चों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन आपका उलझाऊ वाला नहीं था, बिल्कुल आपका नॉर्मल क्वेश्चन था। इसका आकलन करने के बाद जहां पर आपका यक्स का मान है वहां पर 1 रख देंगे, यक्स के स्थान पे जहां जहां आपका यक्स दिख रहा है आपको वहां वहां 1 लिख देंगे। 1 की पावर कुछ भी हो से कोई मतलब नहीं होता है, एक ही आपका होता है, पूरा सॉल्व करने पर आपका वही आ जाएगा। ठीक बच्चों, तो इसको आप लोग नोट कर लेते हैं। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले नंबर बच्चों आपका कौन सा नंबर है 17 नंबर है। अब 17 नंबर बच्चों क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा, इसमें हमें हमारा जो पुराने में तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उससे संबंधित एक ही क्वेश्चन में 3 अलग अलग नियम दिया हुआ है। पहला कह रहा है कि गुणनफल नियम का प्रयोग करके सॉल्व करिए, दूसरा कह रहा है गुणनफल के विस्तारण द्वारा एक एकल बहुपद प्राप्त करके सॉल्व करिए, और तीसरा कह रहा है कि लघुगण की अवकलन द्वारा सॉल्व करिए। तो 3 बच्चों हमारे पास यहाँ विधि पूछ रहा है, तो हम लोग पहली वाली विधि का प्रयोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर देखो क्या दिया, सबसे पहले इसको हम लोग y के बराबर मान लेते हैं। ठीक बच्चों, क्या बराबर मान लेते हैं y के बराबर इसको मान लेते हैं। क्या दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस आपका 8 दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है बच्चों x की पावर 3 प्लस आपका हो गया 7x प्लस आपका हो गया 9, इतना दिया हुआ है। अब कह रहा है गुणनफल नियम का प्रयोग करके, अगर हम लोग गुणनफल नियम का प्रयोग करते हैं तो इसको पहला मान लेंगे, इसको दूसरा मान लेंगे, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। अर्थात x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा dy बटे आपका dx, यहाँ हो जाएगा। अब ये पहला है, पहले को ऐसे लिख दिया जाता है, अर्थात पूरा पूरा ऐसे लिख देंगे, और दूसरे के बच्चों अवकलन करेंगे, तो दूसरे का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका बच्चों 7 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0। तो हो गया पहला ऐसे लिख लेते हैं, दूसरा का अवकलन दूसरा ऐसे लिख लेते हैं, दूसरा आपको बच्चों यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर x³ प्लस आपका 7x प्लस आपका 9, और उसके बाद पहले का अवकलन कर लेते हैं। तो पहला बच्चों देखिए क्या दिख रहा है 2x हो जाएगा इसका अवकलन, अब फिर आपको बच्चों क्या दिख रहा है 5x कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बस इतना ही आपका होगा और कुछ नहीं होगा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक बच्चों, आपस मल्टीप्लाई करके छोटा कर लेंगे, यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा इसको छोटा करते हैं, ठीक है, तो छोटा करेंगे बच्चों, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर dy बटे आपका dx इक्वल टू 3x का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 3x की पावर 4 हो जाएगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बचे आपका 15x की पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 8 24x स्क्वायर। अब बच्चों देखिए क्या करते हैं यहाँ प्लस 7 को गुणा करते हैं यहाँ पर, तो 7 गुणा करेंगे x में तो कितना हो जाएगा 7x स्क्वायर, 7 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 7 बचे 35x। अब फिर 7 का इससे गुणा करेंगे 7 8 56 हो जाएगा, बीच में बच्चों क्या है प्लस है, ठीक है ना, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं इसके साथ करते हैं यही चीज, 2x का इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 2x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 कितना हो गया 4 हो गया। अब 2x को क्या करते हैं बच्चों 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जाएगा 7 दूनी 14x स्क्वायर हो गया। अब 2x का 9 से गुणा करें कितना आएगा 2 9 18x हो गया।
-5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5x³ हो जाएगा। ठीक बच्चों, उसके बाद कितना हो जाएगा, 5 सते 35, ये हो जाएगा 35x। उसके बाद आपको हो जाएगा 5 9 45। ठीक बच्चों, दिख रहा होगा लास्ट में आपका 45 से आपका लिखा हुआ है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इनको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, dy बटे आपका dx लिखा हुआ है। अब पावर देखिए बच्चों, यहाँ पर x की पावर 4 वाले में कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो यहाँ देखो प्लस, यहाँ भी प्लस, तो हो गया 3 2 5, तो हो गया 5x की पावर 4 हो गया। अब उसके बाद देखिए क्यूब कहाँ कहाँ है, एक क्यूब यहाँ है, एक क्यूब बच्चों यहाँ देखिए कहाँ है, यहाँ है, बस 2 ही क्यूब दिख रहा है और कहीं नहीं। तो 15 और 5 कितना हुआ, 20, वो भी माइनस का, तो हो जाएगा आपका 20x की पावर 3। उसके बाद स्क्वायर कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है एक यहाँ है एक यहाँ, 3 बार आपका स्क्वायर लिखा है। तो 24 7 होता है बच्चों 31, और 31 14 कितना होता है 45, वो भी प्लस के साथ बच्चों यहाँ पर, तो 45x स्क्वायर हो गया। उसके बाद केवल x वाली वैल्यू देखते हैं कहाँ कहाँ है, तो यहाँ है आपको, देखिए बच्चों यहाँ 35 है, यहाँ 35, तो 35 35 कितना हो गया, 70 हो गया। अब 70 में से हम लोग क्या करते हैं, +52 लोग जोड़ते हैं, तो कितना आ जाएगा, देखिए बच्चों 70 में से अगर +52 करते हैं तो माइनस आपका नहीं, प्लस आपका 18 करते हैं बच्चों, ठीक ना। 70 में से क्या करते हैं, +18 करते हैं, तो कितना आएगा, -52 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -52 आपका आ जाएगा यहाँ पे x। देख लेते हैं एक बार जोड़ के सही है कि नहीं। यहाँ देखो -35 है, यहाँ आपका -35 है, तो कितना हो गया आपका 70 माइनस, उसके बाद क्या दिख रहा है यहाँ पे 18 दिख रहा है, तो 18 हम लोग यहाँ घटाएंगे, 10 में से 8 गए 2 आपको हो जाएगी, यहाँ बचा 6 में से 1 गए 5, माइनस आपका 52 बच्चों आ जाएगा। अब देखो संख्या कहाँ कहाँ है, यहाँ 56 है और यहाँ कितना है 45 है, तो 56 में से अगर हम लोग 45 निकाल देंगे तो बचेगा बच्चों कितना, 11। कितना बचेगा, 11। यही हमारा आंसर आना चाहिए बच्चों, ठीक ना। चेक कर लीजिए आप लोग कि देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए हम लोग चलते हैं इसके दूसरे विधि। अब बच्चों क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग देखिए पहला वाला तरीका कर लिए हैं, इसका नाम गुणनफल नियम का प्रयोग करके किए थे। दूसरा वाला क्या है, गुणनफल के विस्तारक द्वारा, मतलब पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उसके बाद जो आंसर आएगा उसका अवकलन कर दीजिएगा। तो पहले गुणा हम लोग करते हैं यहाँ पर, तो गुणा बच्चों देखिए थोड़ा सा बड़ा जरूर जाएगा, लेकिन हम लोग करेंगे गुणा ही, ठीक है ना। पहले इसको थोड़ा सा इस साइड कर लेते हैं, क्योंकि गुणा में एक आपका पद थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपका आसान ही है। यहाँ बच्चों क्या है, y है। अब क्या करते हैं, एक बार तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर का x³ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, x पावर 5 आएगा। फिर x स्क्वायर का 7 से करेंगे बच्चों, कितना आएगा, +7x, कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है। वैसे आपका 9 है, प्लस में हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर, पहला आपका हो चुका है, मतलब x स्क्वायर का तीनों के साथ मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक ना। अब -5 का करेंगे, -5x का करेंगे, तो 5x का करेंगे तो हो जाएगा -5, यहाँ 1 है यहाँ आपका 3 है, तो कितना हो गया x पावर बच्चों 4 हो गया। अब माइनस का इससे साथ करेंगे तो माइनस आपका 5, यहाँ -7 कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा बच्चों। यहाँ x 1 है, यहाँ भी x 1 है, तो कितना हो जाएगा, x पावर 2 हो जाएगा। अब उसके बाद -5x का 9 से करते हैं तो हो जाएगा -9 बच्चे कितना होता है बच्चों 45x हो जाएगा। अब देखिए हम लोग तीनों का कर चुके हैं, एक बार x का तीनों किए, एक बार -5x तीनों किए हैं, एक बार 8 का करेंगे बच्चों। तो 8 के साथ करेंगे तो आपका प्लस ही दिख रहा है, तो 8 का हो जाएगा आपका 8x³ हो जाएगा। फिर आपका 8 सते 56 बच्चों हो जाएगा, कितना हो जाएगा 56x यहाँ पर आपको हो जाएगा। उसके बाद क्या है 8 9 72, ठीक बच्चों। तो पहले इसको छोटा, अब बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए हैं। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, कैसे, y के बराबर देखते हैं क्या है, x की पावर बच्चों केवल 5 एक ही बार है और कहीं नहीं है, तो एक बार लिख लिए। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर x पावर 4 कितनी बार है, एक बार है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ लिख लेते हैं माइनस में 5x की पावर 4 हो जाएगा बच्चों। उसके बाद आप देखिएगा क्यूब कहाँ कहाँ है, क्यूब आपका एक यहाँ 7 है, एक आपका यहाँ 8 है, तो 8 7 कितना होता है 15 होता है, दोनों प्लस में है, तो हो जाएगा 15x की पावर 3 हो जाएगा बच्चों।
उसके बाद आपका स्क्वायर कहाँ कहाँ है, एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये है, और कहीं स्क्वायर नहीं, केवल 2 स्क्वायर है। लेकिन ये माइनस में है प्लस में है, तो -35 और प्लस आपका 9 बच्चों कितना हो जाएगा, माइनस आपका 26x स्क्वायर हो जाएगा। अब केवल देखते हैं यहाँ पर यक्स कहाँ कहाँ है, तो यहाँ 45x है बच्चों, यहाँ पर 56x है, प्लस आपका 56 है, जिसमें से 45 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 11x बचेगा बच्चों, ठीक है ना। और एक केवल बचा है आपका अचर वाला पद है, वो है आपका 72, और आपका देखिए बच्चों सब इकट्ठा हो गया। अब इसको क्या करते हैं, छोटा कर लिए हैं। अब ये आसानी पूर्वक आपका सॉल्व हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका यहाँ बच्चों dy बटे आपका dx, dy बटे आपका dx, यहाँ हो जाएगा 5x की पावर 4 हो गया, 5 चौके 20x की पावर 3 हो गया, 15 तिया 45x की पावर 2 हो गया, 26 दूनी 52x की पावर 1 हो गया, लिखे रहे। यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा 11, क्योंकि x पावर आपका 0 कोई मतलब नहीं है, इसका हो जाएगा 0। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, यही आपको बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए बच्चों अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की ओर, ठीक है ना। अर्थात इस पूरे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हमारा ये 18 है बच्चों, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से करेंगे, इसमें 2 तरीका दिया है, इसके पहले वाले 3 तरीका दिया था, 2 तरीका हमने बता दिया था, तीसरा तरीका आप लोगों को अपने से करना है और बताना है कि तीसरा तरीका हमारा जो आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है कि अलग आ रहा है। तीनों का आंसर सेम आएगा इसके पहले वाले में। यहाँ बच्चों क्या करते हैं हम लोग, 18 नंबर भी देखिए क्या कह रहा है, यदि u v तथा w x के फलन है तो 2 विधियों अर्थात प्रथम गुणनफल नियम का पुनरावृत्ति द्वारा, द्वितीय आपका लघुगणकीय अवकलन द्वारा दर्शाइए कि ये आपका जो फंक्शन दिया है आपका ये है कि नहीं है, ठीक ना। तो सिद्ध करना जरूर आपका आएगा। पहले क्या लिख लेते हैं हम लोग, इसे y बराबर लिख लेते हैं बच्चों, क्या लिखते हैं, y बराबर क्या लिख लेते हैं, हमारे पास क्या दिया है, u v w ये दिया है बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम लोग प्रथम विधि से करेंगे, अर्थात जो हमारा पहला दिया है प्रथम गुणनफल नियम विधि से करेंगे, ठीक बच्चों। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहला मान लेते हैं इन दोनों को मिलाकर, और इसे हम दूसरा मान लेते हैं, तो हमारा देखिए नियम लग जाएगा यहाँ पे, ठीक बच्चों, आराम से लग जाएगा। अर्थात यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाए बच्चों, अवकलन करने पर देखिए इसका हो जाएगा dy बटे आपका dx, ठीक बच्चों। लेकिन अभी एक फंक्शन इसमें और है, क्या है, y है, तो हो जाएगा आपको बच्चों यहाँ पे इसमें आपका देखिए नहीं है, केवल इतना ही आपका है, एक ही फलन है आपका ना यहाँ पे, dy बटे आपका dx। यहाँ बच्चों क्या है, पहला ऐसे लिख दिया जाता है, अब दूसरे बच्चों क्या किया जाता है, अवकलन किया जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग दूसरे को ऐसे लिख दे रहे हैं, अर्थात प्लस दूसरे को ऐसे लिख दिए हैं, और पहले के क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं बच्चों। तो पहले के बच्चों अवकलन देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 2 फलन है, फिर से देखिए इसके अंदर भी आपका देखिए बच्चों 2 फलन है, ठीक ना। जो यहाँ रखेंगे आपका देखिए दोनों, इनका दोनों सॉल्व करेंगे तो पहला हो जाएगा आपका u और दूसरे को हो जाएगा बच्चों अवकलन हो जाएगा, अर्थात dv बटे आपका dx। फिर दूसरे को ऐसे लिख देंगे और पहले बच्चों क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे अवकलन हो जाएगा, अर्थात यहाँ हो जाएगा du बटे आपका dx हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, मिस्टेक तो नहीं है, पहला ऐसे लिख दिए हैं, दूसरे का अवकलन, दूसरा आपका देखिए क्या करते हैं, लिखते हैं पहले का अवकलन, पहले में डबल फलन दिया है तो पहले आपका लिख दिए, दूसरे का अवकलन, दूसरा लिख दीजिए पहले का अवकलन, ठीक है, हमारे पास आ गया है। अब dy बटे आपका dx इक्वल टू u v आपका देखिए बच्चों क्या दिया है, u v आपका d आपका w बटे आपका dx प्लस, अब w को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे u पहले से दिया हुआ है यहाँ पे, तो u ये हो जाएगा आपका w और dv बटे बच्चों क्या हो जाएगा dx प्लस इस w को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा v w, ये आपको क्या दिया हुआ है du बटे आपका dx। अगर आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देखिए, आंसर हमारा क्या आ गया, क्या देखिए बच्चों यहाँ पे गौस देखिए क्या हमारा आंसर आ गया यहाँ पे,
हमको लाना क्या था, du बटे आपका dx के साथ क्या आना चाहिए, ये बच्चों आना चाहिए, ठीक ना। u हमारा होना चाहिए फंक्शन के रूप में, तो उसके साथ बगल में क्या होना चाहिए, v और w होना चाहिए। तो देखो आपका u, v और w बच्चों आया हुआ है, ठीक ना। उसके बाद देखिए दूसरा एलिमेंट क्या दिया है, u और w हमारे पास होना चाहिए, u और w होना चाहिए, dv बटे आपका dx है, dv बटे आपको बच्चों देखिए dx है। तीसरा में क्या है, u भी हमारे पास आना चाहिए, u भी हमारे पास आ रहा है, और dw बटे आपका dx हो गया। इसका मतलब हमारा यही बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा आपका बड़ा नहीं, तो कुछ छोटा 2 लाइन का आपका आंसर था। अब दूसरी विधि बच्चों इसमें क्या दिया है, फिर इसमें दूसरी विधि का प्रयोग कर दिया है कि लघुगण की अवकलन द्वारा सॉल्व करिए इसे, लाग विधि द्वारा हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक बच्चों। तो चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी में दूसरे वाले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। यहाँ पर दूसरा लिख दे रहे हैं और उसके बाद क्वेश्चन आपका वही रहेगा बच्चों, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं यहाँ से। देखिए बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या है फलन, y बराबर देखिए क्या दिया है, UVW, ठीक बच्चों। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों में लाग लेते हैं, क्या लेते हैं, दोनों पक्षों में लाग लेते हैं। ये हो जाएगा आपका लाग y इक्वल टू हो जाएगा बच्चों यहाँ पर लाग, ये हो जाएगा UVW, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लाग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, लाग की प्रॉपर्टी अगर मल्टीप्लाई में दिया हो तो ये प्लस में हो जाता है, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर लाग u प्लस क्या हो जाएगा लाग v प्लस बच्चों क्या हो जाएगा लाग w, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर देखिए बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका y, क्योंकि लाग का एंगल जो होता है वही बटे में चला जाता है। लेकिन अभी एक फलन अभी हमारे पास भी और है, dy बटे dx बराबर, यहाँ भी ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 1 बटा क्या हो जाएगा u हो जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास एक फंक्शन बच्चों भी और है, क्या है, u है, तो हो जाएगा बच्चों यहाँ पर du बटे आपका dx। वैसे यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, 1 बटे आपका यहाँ v हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग लिखेंगे dv बटे आपका dx। फिर बच्चों यहाँ पर क्या दिया है, 1 बटे आपका w दिया हुआ है, और उसके बाद आपको हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, सॉरी ये हो जाएगा आपका यहाँ पर dw बटे आपका dx, ठीक ना बच्चों, इतना दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, y को उस पक्ष में ले चलते हैं, ठीक ना, y को उस पक्ष में ले चलते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर dy बटे आपका dx, y हमारा उस तरफ जाएगा। उसके बाद बचेगा क्या, 1 बटे आपका u, ये हो जाएगा आपका du बटे आपका dx प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा v, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर dv बटे आपका dx प्लस 1 बटा हो जाएगा यहाँ पर w, ये हो जाएगा आपका dw बटे आपका dx। इतना कर दिए हैं। अब बच्चों क्या करते हैं, इस वायु की यहाँ से वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं, तो थोड़ा सा आपका ये क्वेश्चन समझ में आने लगेगा कि हमारा आंसर कुछ नजदीक आ रहा है क्या। देखिए यहाँ पे y का मान रख देते हैं, तो हो जाएगा dy बटे आपका dx, y बराबर देखिए क्या है UVW, यहाँ आपको दिख रहा है, तो 1 बटा क्या हो जाएगा u, ये हो जाएगा आपका du बटे dx प्लस 1 बटा आपको हो जाएगा v, ये हो जाएगा आपका dv बटे आपका dx प्लस में आपको हो जाएगा 1 बटे आपका w, ये हो जाएगा आपका dw बटे आपका dx, ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे UVW को हम तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक बच्चों, तीनों मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा देखिए बच्चों यहाँ पर dy बटे आपका dx। अब देखिए पहले वाले मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो u से u क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए u से u क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, VW बचेगा, यहाँ क्या हो जाएगा du बटे आपका dx प्लस, अब ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो v का v से मल्टीप्लाई, देखिए v आपका नीचे v आपका ऊपर कैंसिल हो गया, तो बचा UW, हो जाएगा UW, और बचा क्या आपका dv बटे आपका dx, ठीक बच्चों। उसके बाद देखिए प्लस इन तीनों का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो w से कट जाएगा, बचा क्या आपका UV
यहाँ क्या बच्चा बच्चों, डी डब्ल्यू बटे आपका डी एक्स। अगर गौर से देखिए यही आंसर है, बस आगे पीछे लिखा हुआ है यहाँ जो हम लोग लाए हैं। गौर से देखिए आपका यही बच्चों हमारा आंसर है यहाँ पे। तो यहीं से बच्चे आपको क्या हो रहा है, ये एक्सरसाइज आपका यहीं से खत्म हो रहा है। इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा थे, लेकिन इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा हम धीरे धीरे इस क्वेश्चन को पढ़ाएं। ठीक बच्चों, तो हम लोग चलेंगे। अब देखिए एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर एक्सरसाइज खत्म हुआ है, अब आप लोग इसके एग्जाम्पल फोकस करिए। एग्जाम्पल इसकी जस्ट बात पूरा लगा डालिए, क्योंकि इससे संबंधित एग्जाम्पल दिया होगा इसी के आसपास, तो क्वेश्चन आपका पहले से आता रहेगा। अगर आप पूरा साइड लगाने के बाद एग्जाम्पल लगाओगे थोड़ा कंफ्यूज जाओगे, कहाँ के कौन से क्वेश्चन के कौन सूत्र है। अभी हम लोग सीख रहे हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, जब पूरी तरीके से आने लगेगा तब एक तरफ से लगाया करेंगे एग्जाम्पल, एक तरफ लगाया करेंगे क्या, एक्सरसाइज। ठीक बच्चों, तो चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट टाइम पर। अगला आपका जो एक्सरसाइज होगा 5.6। ठीक बच्चों, ऑल द बेस्ट, ओके, थैंक यू।